Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. एनपीए खाते की संपत्तियों के फिजिकल पोजीशन यानी कि भौतिक कब्जे की मांग के लिए आवेदन दाखिल करते समय 9 पॉइंटर्स वाले हलफनामा यानी कि एफिडेविट का क्या महत्व है। सभी को नमस्कार, मैं डॉक्टर हितेन मेहता कई सालों से फाइनेंशियल मैनेजमेंट और एनपीए मैनेजमेंट में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। आज हम उन महत्वपूर्ण विषयों में एक बार चर्चा करेंगे। इसमें शामिल है 9 पॉइंटर्स वाला हलफनामा यानी कि एफिडेविट, जो कि एनपीए खातों की संपत्ति की वसूली और फिजिकल पोजीशन की मांग के लिए आवेदन दाखिल करते समय आवश्यक है। 13(4) नोटिस के बाद बैंक को वसूली की आगे की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने या गिरवी रखी गई संपत्ति के फिजिकल पोजीशन को हासिल करने के लिए मजिस्ट्रेट की अदालत में जाना होगा। प्रक्रिया का पहला चरण इस प्रकार है। यदि कोई बैंक एनपीए खाते की गिरवी रखी गई संपत्ति की वसूली प्रक्रिया के लिए आवेदन कर रहा है तो उसे डीआरटी या एनसीएलटी में एक आवेदन यानी कि एप्लीकेशन दाखिल करनी होगी। अगर बैंक को तुरंत ही फिजिकल पोजीशन लेना है तो इसके बाद बोर्ड द्वारा आंतरिक रूप से प्रस्ताव पारित किया जाता है और किसी भी अधिकृत अधिकारी को बैंक द्वारा नियुक्त किया जाता है। उस अधिकृत बैंक अधिकारी को एक विशेष पावर दिया जाता है ताकि वह लोन लेने वाले द्वारा लोन नहीं चुकाया गया है तो बैंक उसके द्वारा गिरवी रखी गई संपत्ति का फिजिकल पोजीशन लेने की प्रक्रिया शुरू कर सके। ऐसे मामले में अधिकृत बैंक अधिकारी द्वारा 9 पॉइंटर्स हलफनामा दाखिल करना अनिवार्य होता है। अदालत में दस्तावेज दिखाते समय अधिकृत बैंक अधिकारी को 9 पॉइंटर्स एफिडेविट के रूप में एक हलफनामा दाखिल करना होगा, क्योंकि इसे अदालत में जमा करना अनिवार्य है। हलफनामा यानी कि एफिडेविट में उल्लेख किए जाने वाले ये 9 पॉइंटर्स इस प्रकार है। दी गई वित्तीय सहायता की कुल राशि और आवेदन दाखिल करने की तारीख पर बैंक का कुल दावा। क्या बैंक ने जो प्रॉपर्टी गिरवी रखी है उस पर सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट किया है कि नहीं, क्या वैलिड मॉर्गेज किया है कि नहीं, बैंक का जो क्लेम है वो लिमिटेशन पीरियड में है कि नहीं, लोन लेने वाले ने निश्चित राशि रीपेमेंट करने में क्या डिफॉल्ट किया है, अगर लोन लेने वाला रीपेमेंट नहीं कर पाया तो क्या एनपीए आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से की गई है। इस बात की भी पुष्टि करनी होगी कि लोन लेने वाले और गारंटर और मोर्गेजर को आर्टिकल 13(2) की डिमांड नोटिस सर्व की गई है कि नहीं, उनको ये नोटिस मिली है कि नहीं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। लोन लेने वाले को 13(2) की जो नोटिस मिली उसके जवाब में लोन लेने वाले ने प्राप्त नोटिस के जवाब में क्या आपत्ति फाइल की है ये भी देखना होगा। अगर बोरोअर ने यानी कि लोन लेने वाले ने 60 दिन में पेमेंट नहीं किया है तो फिर ऑथोराइज्ड ऑफिसर आर्टिकल 13(4) के तहत उसके बाद सेक्शन 14 की धारा में संपत्ति का कब्जा लेने का हकदार है। अधिकृत अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में जैसा भी मामला हो, आवेदन की तिथि से 30 दिनों की अवधि में लोन लेने वाले से हलफनामा यानी कि एफिडेविट प्राप्त होने पर एफिडेविट की सामग्री पर संतुष्ट होने के बाद सुरक्षित संपत्ति यानी कि मोर्गेज प्रॉपर्टी पर कब्जा लेने के उद्देश्य से ऑर्डर पास कर सकता है। बैंक को अनिवार्य रूप से एफिडेविट जमा करना आवश्यक है, क्योंकि अदालत प्रत्येक दस्तावेज की अच्छी तरह से जांच नहीं कर सकती है। एनपीए के सही तरीके से लिया गया है कि नहीं, एफिडेविट के माध्यम से न्यायाधीश यह मान लेता है कि बैंक द्वारा प्रदान की गई जानकारी सही है और फिजिकल पोजीशन की प्रक्रिया या वसूली की प्रक्रिया सही तरीके से की गई है कि नहीं। यह देखना बैंक अधिकारी का कर्तव्य है कि इस बात की जांच करे कि दिखाए गए सभी दस्तावेज वैध है और इसके बाद ही हलफनामा यानी कि एफिडेविट के लिए आवेदन दाखिल करे। हलफनामा यानी कि एफिडेविट में शामिल गए कुछ मुख्य पॉइंट्स इस प्रकार है। यह सुनिश्चित करे कि एनपीए खाता प्रक्रिया बैंक द्वारा आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार पूरी की गई है। यह पता करने के लिए क्या लोन लेने वाले को 13(2) नोटिस देकर लोन चुकाने का अवसर दिया गया था। अगर लोन लेने वाले को 13(2) का नोटिस मिला है तो अधिकारी को उसके लिए भी सबूत देना होगा। यह भी पता करना होगा कि गिरवी रखी गई संपत्ति मोर्गेज है या नहीं है।
यह भी सुनिश्चित करना होगा कि अदालत को प्रदान किए गए दस्तावेज वैध है और सही है। इसके अलावा अधिकारी को अदालत को यह भी सूचित करना होगा कि इस संपत्ति में वर्तमान में कोई किराएदार यानी कि टेनेंट नहीं रह रहा है या रह रहा है। यदि अधिकारी कुछ भी गलत जानकारी दे रहा है या गलत शपथ पत्र देने का दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ धारा 340 के तहत आपराधिक कार्रवाई दर्ज कर उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब हम इस बात पर बात करते हैं कि हलफनामे यानी कि एफिडेविट को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने की आवश्यकता क्यों होती है। अदालत के पास प्रत्येक दस्तावेज को सत्यापित करने का समय नहीं होता है, इसलिए इस लंबी और व्यस्त प्रक्रिया को पालन करने की बजाय अदालत बैंक से एक एफिडेविट यानी कि हलफनामा देने का अनुरोध करती है। इससे अदालत को इस बात की मानसिक संतुष्टि हो जाती है कि बैंक ने इसे प्रामाणिक दस्तावेजों के आधार पर ही सत्यापित किया होगा और फिर अदालत में दस्तावेज जमा कर दिए होंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि बैंक एक इंस्टीट्यूशन यानी कि संस्थान है और इसीलिए एफिडेविट जमा करने के बाद अदालत को दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया के बारे में छूट मिलती है। चूंकि जमा किए गए दस्तावेजों को और एनपीए प्रक्रिया को सत्यापित करना अदालत का कर्तव्य है, लेकिन किसी भी तरह का एफिडेविट मिलने के बाद अदालत निश्चिंत हो जाती है। यदि अधिकारी भूल जाता है या मैजिस्ट्रेट कोर्ट या डीआरटी में हलफनामा यानी कि एफिडेविट जमा करने में विफल रहता है तो जज के पास बैंक के आवेदन को खारिज करने की भी सत्ता होती है। मुझे उम्मीद है कि इससे आपको 9 पॉइंटर्स एफिडेविट के महत्व को समझने में मदद मिलेगी। अगले वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर करें और नियमित अपडेट के लिए सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।